नमस्कार, आप देख रहे हैं अरब जीटी न्यूज़। अभी मैं चक्रकुर्सी खुसारी पंचायत विदुपुर ब्लॉक में हूँ और मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री नारायण राय जी के कार्यभार देख रहे हैं राम नारायण राय जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पंचायत में कोरोना की क्या स्थिति है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि अभी उनके पंचायत में लगभग कितना प्रतिशत जो है वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, कितनी बार शिविर आई है, सारी जानकारी लेंगे उनसे। पहले करेंगे उनसे मुलाकात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। आप लोगों का इस सुदूर देहात के क्षेत्र में आने के लिए मेरे तरफ से, मेरे पंचायत के मुखिया जी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सर चाहेंगे कि आप ये बताएं कि भी आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति है। मेरे क्षेत्र में कोरोना का जो फर्स्ट वेव था उसमें उसकी आक्रामकता उतनी अधिक नहीं थी और न ही उससे अधिक लोग संक्रमित हुए थे। लेकिन जो कोरोना का सेकेंड वेव था उसकी आक्रामकता बहुत तीव्र थी और उससे बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए। इसमें 3 तरह का इन्फेक्शन लोगों को पकड़ा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड इन्फेक्शन जो था वो घर पर जो भारत सरकार के चिकित्सा विज्ञान का आयुष विज्ञान विभाग का जो गाइडलाइंस था उसके अनुरूप जो दवाई चलाई गई उसके द्वारा माइल्ड इन्फेक्शन घर पर ही ठीक हो गया। लेकिन मॉडरेट इन्फेक्शन की स्थिति में एवं सीवियर इन्फेक्शन की स्थिति में लोगों को अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। लेकिन स्थिति इतना ख़राब थी कि क्या कहा जाए, किसी भी अस्पताल में कहीं कोई जगह नहीं थी। मेरा भाई स्वयं कोरोना संक्रमित हुआ, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। मैं मुखिया रहते हुए भी उसके ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में अपने आप को अक्षम पाने लगा। किसी तरह से हाजीपुर के एक अस्पताल में मैंने जगह बना पाया। ईश्वर की असीम कृपा और वर्तमान सरकार की दुर्व्यवस्था के बीच मेरा भाई कोरोना से लड़ते हुए आज जीवित है और वह जीवित है तो समाज के और ईश्वर के आशीर्वाद से, सरकार की व्यवस्था से नहीं। यानी सरकार का जो व्यवस्था था इस बार जो कोरोना में वो बिल्कुल ढीला था। सरकार का व्यवस्था ढीला ही नहीं था, इतना खराब था कि उसकी जितना निंदा किया जाए उतना कम है। अभी आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन का लगभग कितना प्रतिशत कार्य हो गया है और साथ साथ कितनी बार शिविर लगी है? मेरे पंचायत में अभी तक 2 बार वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगा है। एक बार राजकीय मध्य विद्यालय बालाटांड में और दूसरे बार पंचायत भवन में लगा है। और दोनों बार जो वैक्सीनेशन का शिविर लगा उस शिविर में मात्र 110 आदमी को ही कोरोना का टीका लग सका, बाकी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा। फर्स्ट जो शिविर था उसमें जन जागृति का अभाव था और जो सेकंड शिविर था उसमें वैक्सीनेशन का अभाव था। उसके बाद कोई भी वैक्सीनेशन के लिए पंचायत में शिविर नहीं लगाया गया है। हालांकि हम लोगों के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया। लोगों को के मन में जो शंकाएं थी इस वैक्सीन को लेकर के कि वैक्सीन के कारण लोग बीमार पड़ जाएंगे, वैक्सीन के कारण लोग की इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी, वैक्सीन के कारण लोगों में नाना प्रकार की भ्रांतियां थी कि लोग प्रजनन क्षमता खो देंगे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने जनमानस में फैले इस भ्रांति को दूर करने का काम किया है और अब वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग तत्पर हैं। लेकिन आलम यह है कि सरकार के द्वारा प्रचार तो बहुत किया जाता है लेकिन वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए वैक्सीन लेने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं और 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंतराल पर वैक्सीन आता है। कुछ सीमित संख्या में आता है, हजारों लोगों की भीड़ जुटती है, सीमित संख्या में मिलता है, फिर कहा जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गया, अब 2-4 दिन के बाद आएगा। सरकार के द्वारा अभी जो है एक नया नियम लाया गया वैक्सीनेशन को लेने के लिए, अब लेना पड़ेगा OTP नंबर। ये जो सरकार का जो नियम लाया गया वो सही है? OTP नंबर लेने से हमारे समझ से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड सरकार बनाएगी वह जनमानस से, आम लोग से, गरीब लोग से दूर होते हुए चला जाएगा। इसलिए उसके जो टीकाकरण का जो व्यवस्था है उसको सरल और सुविधाजनक बनाना चाहिए। यह सोच करके कि डिजिटल इंडिया और शाइनिंग इंडिया के नारा के साथ नहीं बल्कि इस नारा के साथ सोचना चाहिए कि आज भी भारत की 40% आबादी जो है वह अनपढ़ है और लोगों में भ्रम और लोगों में क्या कहते हैं कि डिजिटल नॉलेज नहीं है, लोगों में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। इस हिसाब से काम करना चाहिए। कोरोना का जो थर्ड फेज का जो लहर है आने की आशंका है और इसमें जो है मुखिया चुनाव होने वाला है। ये आपके अनुसार अभी चुनाव होना चाहिए? कोरोना का थर्ड वेव आने की आशंका है
कोरोना का थर्ड वेव अभी बिहार में आया नहीं है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्षों के लिए पंचायत का चुनाव होता है, 5 वर्ष की अवधि समाप्त हुआ है और 5-6 महीना के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इसको एक्सटेंशन कराया गया है नाम बदल करके, इसलिए चुनाव समय पर होना चाहिए। लेकिन कोरोना का जो गाइडलाइंस है, कोरोना का जो नॉर्म्स है, उसका पूरी तरह से सरकार को पालन कराना चाहिए। साथ ही साथ जो भी लोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है या मुखिया जी हैं, उनको भी चाहिए कि वे पूरे तहे दिल से एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता को पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से ये होना चाहिए कि कोरोना के गाइडलाइंस का, कोरोना के नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन कराया जाए, ताकि इस चुनाव के कारण कोई इन्फेक्शन न फैलने पाए और सरकार को या आम जनता को कोई इसके लेकर के कठिनाई परेशानी न हो, सबका स्वास्थ्य और सेहत अच्छा बना रहे। अगर चुनाव इस बार होता है तो आप मुखिया पद पर हैं, ऐसी स्थिति में आप चुनाव और लोगों को कैसे बचाएंगे कोरोना की इस थर्ड लहर? सबसे पहले मैं आपकी बातों में सुधार करना चाहता हूं कि मैं मुखिया पद पर नहीं हूं, मेरा छोटा भाई मुखिया पद पर है। मैं एक शिक्षक हूं एवं समाज सेवी हूं, पहले भी समाज सेवा से जुड़ा हूं और शिक्षक रहते हुए जो समय मिलता है वो अपने मुखिया जी को उनके कार्यों में सहयोग में एवं समाज सेवा में लगाता हूं। और निश्चित रूप से मैं अपने ज्ञान, अपने सेवा एवं तत्परता के बल पर निश्चित रूप से कोरोना के थर्ड वेव को रोकने में सरकार को, मुखिया जी को एवं आम आदमी को भी सहायता पहुंचाऊंगा। कोरोना का थर्ड फेज की आने की आशंका है और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। आप अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे सतर्क और सजग रहने के लिए सुझाव दें? हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना के बारे में बताते हैं कि कोरोना एक अति सक्रिय संक्रामक बीमारी है, एक लोगों से दूसरे लोगों में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लिए सबसे पहले है कि लोगों को मास्क का उपयोग हमेशा करना चाहिए। हमेशा मास्क लगाने से अगर कि इन्फेक्टेड है भी तो उससे दूसरे में इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत कम है। और दूसरी बात है कि इन्फेक्शन आए भी तो बॉडी को एवं लंग्स को अधिक प्रभावित नहीं करे, इसके लिए टीका बहुत आवश्यक है। सरकार प्रयास करे कि समय पर टीका की उपलब्धता हो। हम लोग भी लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं और लोग मोटिवेट हो भी गया है। अब यदि टीका समय से उपलब्ध होता है तो लोग टीका लगा लेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि मानवता के ऊपर यह बहुत बड़ा संकट है, लेकिन सजग दृष्टिकोण, सतर्कता एवं सावधानी के साथ यदि जीवन यापन किया जाए तो इस जंग को भी जीता जाएगा और मानव समाज और मानवता इस कोरोना इन्फेक्शन पर भारी पड़ेगा और इसका अस्तित्व कायम रहेगा। हमारे साथ बने रामनारायण राय जी, जिन्होंने बताया है कि अभी सरकार को जो है डिजिटल इंडिया के तर्ज पर काम न करते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ की जो आबादी है उसकी 40% जो है अभी भी जो है वो ऐसी स्टेज में नहीं है जो डिजिटल इंडिया के तर्ज पर काम करता है। साथ साथ इन्होंने ये भी माना है कि चुनाव तो होना चाहिए। हमारे साथ बने रहने सर आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। सहयोगी सुमित सर प्रकाश, आरब ज्योति न्यूज़, चक ठाकुर सी, खुशहारी पंचायत, विदुपुर ब्लॉक,